एक घने जंगल में, जहाँ हरियाली और शांति का साम्राज्य था, वहाँ एक नटखट बंदर गोलू रहता था। गोलू का स्वभाव बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे हर नई चीज को आजमाने और समझने का बड़ा शौक था। वह जंगल के सभी जानवरों के बीच अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे ऐसी चीज का अनुभव कराया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पिज्जा। गोलू आमतौर पर अपनी सुबह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सूरज को उगते हुए देखने से शुरू करता था। उस दिन भी वह अपने पसंदीदा पेड़ पर बैठा था जब उसने अचानक पास की सड़क पर एक अजीब सी गाड़ी को आते देखा। गाड़ी में एक बड़ा सा डिब्बा रखा था और उसमें से कुछ अद्भुत खुशबू आ रही थी। गोलू खुशबू के पीछे भागा और पेड़ से सड़क के किनारे पहुंच गया। गाड़ी वाले आदमी ने डिब्बा उठाकर पास के एक छोटे होटल में रख दिया। गोलू ने सोचा, आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या है जो इतनी शानदार खुशबू फैला रहा है? मुझे जरूर पता लगाना चाहिए। गोलू चुपके से होटल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि काउंटर के पीछे एक आदमी पिज्जा काट रहा था। गोलू ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गोलू सोचने लगा, ये गोल गोल रोटी जैसा कुछ है, लेकिन इसमें इतने रंग बिरंगे टुकड़े क्यों हैं? और ये सुगंध तो किसी फल या सब्जी की नहीं है। होटल का मालिक पिज्जा के टुकड़े एक प्लेट में रखकर एक ग्राहक को दे रहा था। गोलू की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, मुझे इसे चखना ही होगा, लेकिन कैसे? गोलू ने देखा कि होटल के काउंटर पर कई पिज्जा रखे हुए थे। उसने सोचा, अगर मैं इन सबको एक बार छू लूं, तो शायद मुझे पता चल जाए कि ये क्या है। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, होटल के मालिक ने उसे देख लिया। अरे, ये बंदर कहाँ से आ गया? होटल के मालिक ने चिल्लाते हुए झाड़ू उठाई और गोलू को भगाने दौड़ा। गोलू अपनी फुर्ती के कारण बच गया, लेकिन उसका मन पिज्जा के स्वाद को जानने के लिए बेचैन था। गोलू ने इस बार नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह होटल के पीछे से चुपके से अंदर जाए तो उसे कोई देख नहीं पाएगा। रात को जब होटल बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तो गोलू पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा। होटल के अंदर कई पिज्जा के डिब्बे रखे थे। गोलू ने एक डिब्बा खोला और देखा कि उसमें गोल गोल पिज्जा रखा हुआ था। गोलू ने एक टुकड़ा उठाकर छका। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गोलू ने झट से पूरा टुकड़ा खा लिया। गोलू को पिज्जा इतना पसंद आया कि उसने कई टुकड़े खा लिए। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट कुछ खाया था। उसने सोचा, अब मैं इस स्वाद को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन अगर मुझे और पिज्जा चाहिए तो मुझे इसे चुराने के बजाय कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन गोलू ने होटल के मालिक से दोस्ती करने की सोची। उसने होटल के सामने एक पेड़ पर झूलते हुए कुछ करतब दिखाए। होटल का मालिक और ग्राहक उसकी मस्ती देखकर हंसने लगे। गोलू ने धीरे धीरे उनके करीब जाना शुरू किया। होटल का मालिक भी गोलू की मासूमियत पर मोहित हो गया। उसने सोचा, ये बंदर तो बड़ा प्यारा है, इसे डराने की जरूरत नहीं है। उसने एक पिज्जा का टुकड़ा गोलू की तरफ बढ़ाया। गोलू ने खुशी खुशी उसे खा लिया और अपनी खुशी में उछल कूद करने लगा। अब गोलू हर दिन होटल आता और पिज्जा का एक टुकड़ा खाकर चला जाता। होटल के मालिक ने गोलू की आदत को भुनाने का सोचा। उसने गोलू को एक खास टोपी पहनाई जिस पर लिखा था, पिज्जा खाओ, मस्त हो जाओ। हर बार जब गोलू पिज्जा खाता तो वह होटल के सामने अजीबोगरीब नाच गाना करता। धीरे धीरे होटल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग गोलू के करतब देखने और पिज्जा खाने दूर दूर से आने लगे। गोलू अब सिर्फ एक बंदर नहीं, बल्कि होटल का मुख्य आकर्षण बन चुका था। उसने अपनी जिज्ञासा और चंचलता से न केवल अपने लिए पिज्जा का इंतजाम किया, बल्कि होटल के मालिक का भी दिल जीत लिया। इस तरह गोलू का पिज्जा प्रेम उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव बन गया और होटल का मालिक, गोलू और पिज्जा तीनों जंगल के आसपास मशहूर हो गए।